सो हे दिस इज सिद्धार्थ सक्सेना, वेलकम टू अवर लीडर्स। तो आज बात करने वाले हैं कुछ सिचुएशंस के ऊपर, और हो सकता है ये सिचुएशन आप भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो। देखेंगे इन सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है और क्या उनका सॉल्यूशन है जिससे इस प्रॉब्लम को अच्छे से हम फेस कर सकें। जो पहली प्रॉब्लम है, इसको ए नाम दे देते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे इसको एक छोटे फॉर्म में देखते हैं, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। एक छोटा स्ट्रक्चर अगर हमने समझ लिया तो हम बड़े स्ट्रक्चर में कैसे हमें उसे डील करना है हम समझ जाएंगे, राइट। देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि 30 दिन बाद हमारा कोई एग्जाम है, राइट। अब हमें ये पता है कि ये हमारा टारगेट है, 30 दिन बाद एक एग्जाम है हमारा, ठीक है। इस एग्जाम की हमें पता है इतना हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है। इसके अलावा हम क्या क्या हमें पढ़ना है, हमने वो तैयारी सारी कर ली। कौन कौन सी वीडियोस हमें देखनी है, कहाँ से स्टडी मटेरियल हमें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरे दिन में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, बाकी सारी चीजें, ये पूरी स्ट्रेटजी हमने प्लान कर ली। सब कुछ समझने के बाद भी हमारे पास टारगेट भी होता है, हमें उसे कैसे अचीव करना हमें ये भी पता होता है, हमें उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें ये भी पता होता है। फिर भी सच बोलो, क्या हम 30 दिन तक उस काम को कर पाते हैं? क्या जितने दिन तक सोचा था कि यार इस सब्जेक्ट को इतने घंटे दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतने टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, क्या उतना टाइम हम डेली दे रहे होते हैं? क्यों ऐसा होता है कि यार हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? ये क्यों सबसे बड़ी हमारे सामने पत्थर बन के खड़ा हो जाता है कि हम कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते? अगर करते तो यार ये एग्जाम में हमारे पास बहुत इफेक्टिव रिजल्ट आते। एक और कंडीशन देखते हैं। देखो, जैसे इसको बी नाम दे दिया, आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो काफी सालों से किसी एक काम में करते जा रहे हैं। लाइक कोई सिंगर होगा, आपको पता होगा कि जब से आप इसे जानते हो यार, जब से ये सिंगिंग कर रहा है काफी साल हो गए से। कोई डांसर है, वो यार उसे डांस करना बहुत पसंद है। कोई क्रिकेटर है, किसी को आर्ट बनाना पसंद है। तो आप देख रहे हो ऐसे कुछ लोग, और इनको आप जब से जानते हो, ये तब से वो काम कर रहे हैं, काफी साल हो गए। फिर भी यार ये वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे जो देने चाहिए। जितनी कंसिस्टेंसी से उन्होंने काम किया, अपने काम से अभी तक नहीं हटे, बल्कि उस काम से उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो काम करते जा रहे, लेकिन वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिल रहे। क्यों? क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि ये अपने जो पैशन है इसको ये प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? क्या ऐसी गलती है जो ये कर रहे हैं? इनमें तो कंसिस्टेंसी है, इनमें नहीं थी, समझ आता है। तो प्रॉब्लम तो हमें पता है कि ये सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ रही, ये सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ रही। बट अब ये समझने की बात है कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही और इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, जो ये कंसिस्टेंसी है ना, ये क्यों गड़बड़ कर रही? जस्ट बिकॉज इन्होंने दिमाग पे तो बहुत काम कर लिया, स्ट्रेटजी प्लान कर ली, उसे कैसे करना है, क्या टारगेट है, ये सब दिमाग से तो सब सोच लिया। जो माइंड है इसको तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती, बट इसके बाद जो इनका ये दिल है, जिससे ये इमोशंस, ये फीलिंग जो जनरेट होते हैं, इसको इन्होंने पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट कर दिया। इन्होंने ये सवाल तो पूछा ही नहीं, क्या ये काम करना मुझे पसंद है, क्या इस काम में मुझे मज़ा आता है, यही इन्होंने नहीं पूछा। ये एक तरीके का वो फ्यूल है, ये फीलिंग, इमोशन जो आपको रास्ते में, कौन से रास्ते आपको दौड़ाने का काम करते हैं, आपको किस रास्ते जाना है, ये दिमाग काम करता है। लेकिन जो उस गाड़ी में अपनी जिंदगी की फ्यूल भरना है, ये फीलिंग्स, इमोशंस ही भरेंगे। बिना इन फीलिंग, इमोशंस के आप कितने भी रास्ते समझ लो, डिसाइड कर लो, उसके बावजूद भी आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा पत्थर यही आपके सामने खड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? और यही प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की, कि हमारे पास प्लानिंग तो पूरी है, कहीं भी कोई प्लानिंग में कमी नहीं है, परफेक्ट स्ट्रेटजी है, उसके बावजूद भी हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि हमें वो काम करना ही नहीं पसंद है यार, इसलिए ये कंसिस्टेंसी हमें प्रॉब्लम दे रही है। बट यहाँ पे तो दिल काम कर रहा है। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ इन्होंने दिल को तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे दी भाई, कि फीलिंग, इमोशंस हमारे पूरी तरीके से इस काम के लिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ये काम को करना। हम भूल जाते हैं जब ये काम करते हैं कि कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, कौन देख रहा है, इससे क्या मिल रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें वो काम करना बहुत पसंद है। फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इन्होंने जो दिमाग है उसको पूरी तरीके से अंडर एस्टिमेट कर दिया। इन्हें अपना पता तो है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, बट इन्होंने ये नहीं समझा कि इसको बेचेंगे कैसे। भाई, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कस्टमर को पकड़ना, किस रास्ते हमें जाना है, कौन सा मार्केट प्लेस हमें चुनना है जहां हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे,
क्या करना है, कैसे करना है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस करते जा रहे, बस अच्छा लगता है इसलिए हम करते हैं। तो फीलिंग इमोशंस तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी, बट दिमाग को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया कि हमें ऐसे। आप देखते हो जो मुंबई में लोग हैं, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े डांसर्स थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े शो जीते, कोई सिंगर थे उन्होंने बहुत बड़े सिंगिंग के शोज जीते हैं, बट आज उनका कुछ अता पता नहीं। और क्यों ऐसा था कि कुछ सिंगर्स, कुछ एक्टर टिक गए उस जगह पे, और हमें पता था कि इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है कि ये एक जो पर्सन है इसकी एक्टिंग इसके कंपेयर में बहुत अच्छी थी, फिर भी ये टिक गया, लेकिन इसका आज कुछ पता ही नहीं कि ये है कहाँ। क्यों ऐसा होगा? वो इसलिए क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट तो था, यानी टैलेंट तो था, बट इसको बेचना कैसे, इसको स्टेबल कैसे करना है, इसको किस मार्केट प्लेस में बेचना है, किससे लिंक बनानी है, क्या स्टोरी प्लान करनी है, कितना पैसा लगेगा, किसकी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, और कहाँ पे अपने टैलेंट को शो करके काम चलाना पड़ेगा, ये इन्होंने कुछ प्लान नहीं किया। बस वहां तक प्लान करने के बाद अपनी स्ट्रेटजी पे काम करना बंद कर दिया, बस काम करना पसंद था तो करते जा रहे। तो जो सिचुएशन बी थी, इसमें इन्होंने दिल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे दी और दिमाग को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पे इन्होंने दिमाग को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे दी और दिल को पूरी तरह निग्लेक्ट कर दिया। तो अब करना क्या है कि अपनी लाइफ की सिचुएशन आपको देखनी है कि दिल और दिमाग में आपने कहाँ कमी छोड़ी है, उस पर काम करना है, उन दोनों को बैलेंस में ला दो, उस सिचुएशन में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दो और कमाल कर दो।